नमस्कार, एकमत पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कुकरा। आज हम खास तौर पर हांसी नगर परिषद चुनाव को लेकर बात करेंगे। दरअसल 2021 आ गया है और इसी साल उम्मीद की जा रही है कि अप्रैल मई में हांसी नगर परिषद के चुनाव हो सकते हैं। एक तरह से उल्टी गिनती भी शुरू हो गई है, वक्त बहुत कम बचा है। आप में से काफ़ी लोगों की ये मांग थी, आपकी डिमांड्स थी, आपके कमेंट्स मुझे मिल रहे थे कि हांसी नगर परिषद को लेकर भी खबरें आनी चाहिए, इस पर विश्लेषण खास तौर पर आना चाहिए। तो इसी को लेकर आज ये इस नए साल में हांसी नगर परिषद के चुनाव को लेकर ये पहला वीडियो आपके सामने है और उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको पसंद आएगा और अपने कमेंट आप ज़रूर लिखें। सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो हमें लगता है कि 2021 में अप्रैल मई में चुनाव हो सकते हैं और उसमें मुकाबला सीधा सीधा बीजेपी वर्सेस कांग्रेस, यानी कि बीजेपी और कांग्रेस का मुकाबला होता हुआ दिखाई दे रहा है। उसकी वजह ये है क्योंकि ये तय हो चुका है कि बीजेपी जेजेपी मिलकर चुनाव लड़ेंगी और सूत्र ये भी बता रहे हैं कि ये भी करीब करीब तय है कि हांसी नगर परिषद में बीजेपी नगर परिषद चेयरमैन का चुनाव लड़ेगी और ये भी तय है कि पार्षद बिना सिंबल के चुनाव लड़ेंगे, जबकि चेयरमैन सिंबल पर चुनाव लड़ सकते हैं। आज के दिन तक की रिपोर्ट्स यही हैं। तो ऐसे केस में जब बीजेपी जेजेपी मिलकर चुनाव लड़ेगी तो जाहिर सी बात है कि कैंडिडेट एक ही होगा और दूसरी बड़ी पार्टी को सामने नज़र आती है तो वो कांग्रेस नज़र आती है। हालांकि कांग्रेस का अभी जो 7 चुनाव हुए हैं, 7 जगहों के चुनाव हुए हैं, जिसमें 3 नगर निगम भी हैं, नगर परिषद भी हैं, नगर पालिकाएँ भी हैं, उसमें कांग्रेस ने सोनीपत की सीट पर जीत हासिल की है। 2 सीटों पर बीजेपी रही है। अम्बाला से विनोद शर्मा की पत्नी उनकी अपनी पार्टी से चुनाव लड़ी थी, जबकि बाकी निर्दलीय जीत कर आए हैं। लेकिन जहाँ तक हांसी की बात है तो ऐसा लगता है कि बीजेपी और कांग्रेस के बीच में मुकाबला हो सकता है। हालांकि निर्दलीय भी खड़े होंगे और कोई मजबूत निर्दलीय सामने आता है तो टक्कर उसके साथ भी हो सकती है, लेकिन अभी तक कोई ट्रैक लाइन पे आता हुआ नज़र नहीं आया। हालांकि कुछ लोगों ने बातें जरूर कही हैं कि वो चुनाव लड़ना चाह रहे हैं, लेकिन वो 2 कदम आगे 1 कदम पीछे वाली कहानी हो रही है। उस पर भी चर्चा करेंगे। सबसे पहले बीजेपी की बात कर लेते हैं। बीजेपी में संभावनाएं क्या हैं, कैंडिडेट कौन हो सकते हैं या पार्टी किसके नाम पर मुहर लगा सकती है। तो जातीय आधार को कोई भी पार्टी नज़रअंदाज नहीं करेगी। वोट परसेंटेज की बात करें तो सबसे ज़्यादा वोट अगर जाति वाइज अगर आप काउंट करेंगे, क्योंकि इसको कोई नज़रअंदाज कर नहीं सकता है और सभी पार्टियां इस पर विचार करती हैं, तो इसमें जाति का मुद्दा नहीं है, लेकिन समीकरणों पे हर कोई गौर करता है। हम भी कर रहे हैं और आपको बता भी रहे हैं। सबसे ज़्यादा वोट परसेंटेज अगर किसी कास्ट का है तो वो पंजाबी कास्ट का है। हांसी नगर परिषद के वार्ड्स की मैं एक कंपेरेटिव तुलना कर रहा हूँ। लेकिन बीजेपी के लिए दिक्कत ये है कि चूँकि यहाँ के जो विधायक हैं विनोद भ्याना, वो इसी बिरादरी से आते हैं, इसी समाज से आते हैं, तो ऐसे में मुश्किल लगता है कि बीजेपी एक ही कास्ट पर फोकस रखेगी, यानी कि एक ही कास्ट के उनके विधायक हैं और उसी कास्ट से नगर परिषद चेयरमैन को लेकर कोई उम्मीदवार खड़ा कर सकती है। इसकी संभावना बेहद कम है। हालांकि इनकार किसी भी बात से नहीं किया जा सकता, लेकिन संभावनाएँ कम हैं। दूसरे नंबर पर आती है सबसे ज़्यादा जो वोट परसेंटेज के हिसाब से आती है कोई कास्ट, तो वो सैनी समाज आता है और फिलहाल भी जो चेयरमैन है निर्मला सैनी, वो इसी समाज से आती हैं। बीजेपी की तरफ से वो नुमाइंदगी करती हैं नगर परिषद की। अगर बीजेपी सैनी बिरादरी पर फोकस करती है, उसके वोट परसेंटेज को लेकर फोकस करती है, तो सबसे पहला नाम इन्हीं का आता है। उसको रिपीट भी कर सकती हैं क्योंकि वो महिला भी हैं और इसी कास्ट से आती हैं और पूर्व में या मौजूदा आप कहें तो चेयरमैन भी हैं, तो इसको रिपीट किया जा सकता है या उनके परिवार से कोई भी रिपीट हो सकता है, रिपीटेशन हो सकता है। हालांकि विनोद सैनी और रिंकू सैनी ये कह चुके हैं कि उनकी परिवार की तरफ से अगर चुनाव लड़ना हुआ तो रिंकू सैनी को प्राथमिकता देंगे। ये अलग चीज़ है कि पार्टी किसके नाम पर मोहर लगाती है। लेकिन एक नाम बीजेपी की तरफ से इस कास्ट की बात करें, इस समाज की बात करें, तो निर्मला सैनी को रिपीट करने का हो सकता है। और इसी बिरादरी से एक नाम और अभी आता है अशोक सैनी का। ये बीजेपी में पिछड़ा वर्ग का मामला देखते हैं और एक ओहदे पे भी हैं, रहे हैं, इनका काम भी रहा है। हालांकि वो खुलकर सामने नहीं आए हैं, लेकिन हमारे सूत्र बताते हैं कि वो भी ये ट्राई जरूर करेंगे कि पार्टी उनके नाम पर विचार करें और वो चुनाव लड़ें। इसके बाद अगर दूसरा नाम किसी का आता है तो वो अग्रवाल कम्युनिटी से आता है। यहाँ भी 2-3 लोग इस वक्त कतार में हैं कि बीजेपी उनके नाम पर विचार करेगी। इनमें से जो 2 प्रमुख नाम हैं, एक धर्मवीर रतेरिया का और दूसरा प्रवीण बंसल का। दोनों का मैं इतिहास बता देता हूँ। दोनों ही पार्षद रह चुके हैं। धर्मवीर रतेरिया इस वक्त भी नॉमिनेटेड पार्षद हैं नगर परिषद हांसी में और प्रवीण बंसल इलेक्टेड पार्षद रह चुके हैं हांसी नगर परिषद में पहले। इसके अलावा बीजेपी के मंडल प्रधान भी रह चुके हैं, निगरानी कमेटी के चेयरमैन भी हैं।
ये उनके साथ में टैग लगे हुए हैं। धर्मवीर अतेरिया इस वक्त बीजेपी हिसार के जिला महामंत्री हैं और वो चाहते हैं कि पार्टी उनको टिकट दे और नगर परिषद हांसी में वो चेयरमैन का चुनाव लड़ें। तो ये दो नाम, बड़े नाम जो हैं, अग्रवाल कम्युनिटी में भी इस वक्त जद्दोजहद में रहेंगे, कतार में रहेंगे। वो मांगेंगे टिकट कि पार्टी उनके नाम पर गौर करे। इसके अलावा अगर पंजाबी बिरादरी पर कोई चुनाव लड़ना चाहता है और बीजेपी की टिकट चाहता है तो ये डिपेंड करेगा सीधा सीधा विधायक विनोद भैना पर। हालांकि इनमें से भी, सभी नामों में से भी, अगर सरकार या पार्टी संगठन किसी बात पर विचार करेगा तो पहली रिकमेंडेशन हांसी के विधायक की रहेगी। बीजेपी के लिए वही नाम चुनाव में आएगा जिसके सिर पर विधायक विनोद भैना का हाथ रहेगा। ये आप तय मान लीजिए, हांसी बीजेपी से टिकट उसी को मिलेगी जिस पर हांसी के विधायक, बीजेपी के विधायक विनोद भैना का हाथ रहेगा। तो इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन क्या वो किसी पंजाबी बिरादरी से, पंजाबी समाज से किसी कैंडिडेट का नाम प्रेफर करेंगे? संभावनाएं कम है, लेकिन राजनीति है, कुछ भी हो सकता है। इसी बीच में आपको बता दूं कि बीजेपी हांसी नगर परिषद चुनाव को लेकर एक सर्वे करवा चुकी है। दिल्ली की एक पीआर एजेंसी है, उसने ये सर्वे किया था। कुछ नाम उनको दिए गए थे, उनके बारे में मालूमात करने के लिए, जानकारी हासिल करने के लिए, जुटाने के लिए उनको कहा गया था। और इसके अलावा और नई संभावनाओं पर भी उन्हें विचार करने के लिए, डाटा जुटाने के लिए बोला गया था। तो एक सर्वे कंप्लीट हो चुका है, रिपोर्ट हाईकमान को दे दी गई है, लेकिन उसमें क्या क्या है ये अभी पुष्ट तरीके से नहीं कहा जा सकता। लेकिन इतना ज़रूर है कि कुछ एक नाम पर इस एजेंसी ने इनकार की मोहर लगा दी है और ये कह दिया है कि अगर इनके नामों पर विचार किया गया या इनको टिकट मिली तो बेड़ा गर्क हो सकता है, पार्टी का उम्मीदवार हार सकता है। और भी कई नाम हो सकते हैं, धीरे धीरे निकल कर सामने भी आएंगे। कांग्रेस की बात कर लेते हैं। कांग्रेस में इस वक्त जो सबसे पहला नाम आ रहा है कांग्रेस की तरफ से, या कांग्रेस पार्टी में चुनाव लड़ने के जो इच्छुक लोग हैं उनकी तरफ से जो नाम आ रहा है वो नीतीश शर्मा का आ रहा है। नीतीश शर्मा के बारे में बता दूं तो ये टीम दीपेंद्र के वन ऑफ द कन्वीनर हैं। यानी कि कांग्रेस में दीपेंद्र सिंह हुड्डा की जो टीम है उसको टीम दीपेंद्र कहा जाता है और उसमें ये सक्रिय हैं। परिवार इनका राजनीति से ताल्लुक़ रखता है। इनके परिवार में नगर परिषद चेयरमैन भी रह चुकी हैं इनकी चाची रीटा शर्मा, और सुमन शर्मा कई बार पार्षद रह चुके हैं। इनके जो दादा हैं, ग्रैंडफादर हैं, वो भी हांसी नगर परिषद के वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हैं। और इनका परिवार लगातार काफ़ी सालों से चुनाव जीतता आ रहा है, तो नगर परिषद से इनका ताल्लुक बहुत ज़्यादा पुराना है। ऐसे केस में कांग्रेस के लिए भी शायद नाम को दरकिनार करना बेहद मुश्किल होगा। और अगर बात की जाए दूसरे कैंडिडेट्स की तो कांग्रेस में फ़िलहाल किसी ने दावा और जताया भी नहीं है। हो सकता है आने वाले दिनों में कुछ लोग और भी दावा करेंगे, टिकट की मांग करेंगे। ओपन प्लेटफॉर्म है, कोई भी कर सकता है। लेकिन इस वक्त जो बड़ा नाम आ रहा है कांग्रेस की तरफ से वो टीम दीपेंद्र के नीतीश शर्मा का आ रहा है। तो कुल मिलाकर अगर कांग्रेस नीतीश शर्मा को उतारती है और बीजेपी से सैनी या अग्रवाल, कोई भी कम्युनिटी से कोई आता है, तो टक्कर इन दोनों के बीच में होती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि निर्दलीय भी कई उम्मीदवार मैदान में आ सकते हैं, लेकिन उनकी कितनी ताकत होगी, कितना वजन होगा, ये आने वाले दिनों में पता लगेगा। रमन बयाना, परवीन इलाहाबादी और एक दो लोग और हैं जो ये चाहते हैं कि चुनाव लड़ा जाए, लेकिन वो दबी जुबान से चाहते हैं। ओपन डिक्लेयर उन्होंने किसी ने अभी नहीं किया है। ऐसे में उनकी स्थिति क्या रहेगी वो आने वाले दिनों में पता लगेगी। लेकिन जहाँ तक परवीन इलाहाबादी की बात है तो वो जेजेपी से ताल्लुक़ रखते हैं, और जेजेपी बीजेपी अगर मिलकर चुनाव लड़ती हैं तो फिर परवीन इलाहाबादी के लिए मुश्किल होगा। बहुत सी चीज़ें बदलती हैं, समीकरण भी डे बाय डे चेंज होंगे, और हम भी आपको जो नए नए घटनाक्रम होंगे, नए नए बदलाव होंगे, उसकी सारी रिपोर्ट आपके सामने पेश की जाएगी। आप अपने विचार जरूर लिखें, अपने कमेंट आप जरूर लिख के बताएं कि आप क्या सोचते हैं। आप देखते रहिए एकमत पोस्ट। नमस्कार।